क्या अदा करना कि चलो सारे लोग तो नहीं आए लेकिन कुछ तो आ गए ना, तो जिसने कुछ आ गए तो होर भी आ गए सन उम्मीद ही। मैं आखिर सारे ना शुक्रिया अदा करना। अल्लाह हाफिज। सरदार ताहिर साहब बहुत शुक्रिया जी। असा पहले इसी चीज़ रखी सी कि सियासत और मसलक तू बालातर हो सी, सियासत और मसलक किसी चो इन्वॉल्व ना करने असा, लेकिन हमारे भाई इस चो कोई चंद कलमात पेश किए और मैं इसना जवाब इतना ना देना क्योंकि बदनज़मी हुई कैसी। ठीक है, उसमें वजह है कि वाइस चेयरमैन ने पहले इन्होंने कर तो शुरू हुए से। ठीक है, जो है वो ओहदेदार होने चाहिए। तो ताहिर साहब की बात ये बड़ी कीमती है कि सबकी मशावरत से काम होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई एक बंदा फैसला करके ठोंस दे कि मैं ये करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबकी मशावरत से होगा तो इंशाअल्लाह आगे इत्तेहाद और इत्तेफाक भी चलेगा आपस में। मैं अब मुख्तसर वक्त के लिए बहुत सारी लंबी लिस्ट हो गई है, बहुत सारे बंदों ने कहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर साहब आए हुए हैं, चूँकि इनकी सरपरस्ती में हम ये हमारे ऊपर सरपरस्ती करेंगे तो हम इनको ही ज़्यादा टाइम देंगे। तो सरदार जाकिर साहब से मैं मुख्तसर 2 मिनट के लिए गुजारिश करूँगा वो लाड़ से तशरीफ़ लाएँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब सरदार जाकिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो हमारा खालक है, मालिक है, जिसने हमें यहाँ बैठना नसीब किया। मैं अपने मज़हब मेंबरान डॉक्टर सरदार कलीम साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, हमारी मुशावरत के लिए यहाँ पर पहुँचे, अपना कीमती वक्त निकाल कर लाए। डॉक्टर साहब बहुत कीमती इंसान है। गाजी मिलत सरदार इब्राहिम साहब के साथ चलें, सरदार खालिद इब्राहिम साहब के साथ चलें, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। ये एक मौजज़ा है, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। सरदार अब्दुल रशीद तारक साहब सौदाज़ई लोज जरगे के, वो भी सरफराज से आला हैं। डॉक्टर साहब आल पाकिस्तान कश्मीर अफगानिस्तान सुदन कबीला है, जो सौदाज़ई कबीला है, उसको चला रहे हैं। जिन लोगों का हमने नाम नहीं सुना था, यकीन करें, सरदार अब्दुल कयूम खान सौदाज़ई पेशावर से, मैं मुख्तसर उनका जिक्र कर रहा हूँ। सरदार शरीन खान सौदाज़ई बलूचिस्तान से, नवाब अल्ताफ़ खान सौदाज़ई मल्तान से, जो हमारा जद है नवाब मुजफ्फर खान का बेटा है, मौजूद है अभी भी, सरदार साहब के साथ है। उनके पास उनकी एक जिम्मेदारी है। हम और आप खुशनसीब लोग हैं कि डॉक्टर सरदार कलीम खान साहब हम में मौजूद हैं, हमारी सरपरस्ती के लिए टाइम निकाल कर आए हैं। 72 साल की उम्र में मंग से, ये मंग की तारीख आप लोगों को तो पता ही है क्या तारीख है, कौन है वो लोग। खुदा की कसम अफसोस इस बात का होता है कि हम अपने छोटे छोटे मफाद के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए अपने इस कबीले को कहाँ तक छोड़कर जा रहे हैं। अपनी हमारी नस्लें क्या हमें कहेंगी, हमने गुजर जाना है। लेकिन खदारा मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हमें होश के नाखुन लेने चाहिए, आने वाली नस्लों के लिए हमें सोचना चाहिए। यकीन करें, पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, ये इस चीज़ के गवाह हैं। सरदार साहिबान हमारे बुजुर्ग के छोटे छोटे कबीले हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे सरों का ताज है। छोटे छोटे कबीले, जो खुदा की कसम उन्होंने अपनी यूनियन बनाई है, तंजीमें बनाई हैं, इत्तेहाद इत्तेफाक की वजह से वो आज वो कहाँ पहुँच गए। और ये हमारा कबीला सुदन सौदाज़ई कबीला, जो अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर तक किसी जगह भी आप देखें सौदाज़ई आपको मिलेंगे। तो मेरी आप लोगों से खदारा यही दरख्वास्त है कि हमें आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक और अपनी जाती अना को छोड़कर अपने कबीले के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, और चाहे अफगानिस्तान का सौदाज़ई हो या बलूचिस्तान का हो या मल्तान का हो या नला मुसलमाना का हो, मटोर का हो, प्यान का हो, जहां भी हो, हमारे साथ वो हमें आपस में राब्ता आना चाहिए। कम्युनिकेशन आजकल सोलते हैं और हमें एक जबान होकर उसके साथ खड़ा होना चाहिए। उसके साथ जो भी जुल्म हो, उसके साथ हमें सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा होना चाहिए। और जो भी उसके साथ ज्यादती करे, एक कबीला एक चेन की तरह इकट्ठे होकर मुक्का बनकर, खुदा की कसम हमें कोई नहीं तोड़ सकता। ये हमारे आबा वजात की तारीख से ये लोग वाकिफ हैं। तो खुदारा आज यही मेरा मैसेज है। मेरा तल्लुक औलाद से है। सरदार जाकिर मेरा नाम है। मेरा भाई सरदार मदर महबूब एडवोकेट रावलपिंडी में वकालत करता है। खुदा गवाह है,
जब वो वकील बना तो उसको हमने क्या कहा, मैं और मेरा भाई ठेकेदार इश्तियाक, हमने कहा आपको पढ़ाने का ये मकसद नहीं है कि पैसा कमाओ, खुदा की कसम करके कहता हूं। मैंने कहा कोटली से लेकर आजाद कश्मीर रावलपिंडी का जो भी मजलूम, जो भी कबीले का आदमी आपके वहां जाएगा उसका आपने काम करना है। आज भी वो मौजूद है, आज भी वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद है, खुदा की कसम। ठीक है जी, इसलिए ये आपका टाइम लिया, बहुत मज़द मेहमान है, गुस्ताखी की मादरत चाहता हूं। जितने वकील हजरात हैं, सरदार अब्बास साहब बुजुर्ग हमारे पास बैठे हैं, अब मैं क्या और क्या चीज चाहिए, खुदा की कसम इनकी मशावरत से वकला बरादरी है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम बदनसीब काम है, खुदा की कसम अपने को छोड़कर लोगों के पीछे चल रहे हैं। हाँ, दूसरी बात, वो सरदार तैयर साहब माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, इनका बहुत तामन है जी। सरदार रजा साहब ने बहुत अच्छी बातें की है। वकला हजरात हैं जी, मेरे भाई दौर पाक पतन से आए हुए, मेरे भाई पाक पतन से आए हुए, क्या नाम है जी उनका, पाक अरशद, सरदार अरशद साहब पाक पतन, वहां से चले और वो कल पहुंचे इधर, यकीन करो इस कबीले के दर्द के लिए। तो मैं आपसे एक दफा फिर इस समेत के साथ आपसे इजाजत ले रहा हूं कि आप लोगों को खुदा रहा, आज ये जो हम इकट्ठे हो रहे हैं इसका एक मकसद है। मकसद क्या है, अपने बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल, उन बच्चों को हमने मंशियात पर नहीं लगाना, झगड़ों फसाद पर नहीं लगाना, उनको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, वकील बनाना है, जज बनाना है। तो ये पैगाम है मेरा आपके लिए। जज़ाकल्लाह जी, हमारी जहां भी जरूरत हुई हम हाजिर हैं, इंशाल्लाह रात दिन हाजिर हैं आपके लिए। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी। सरदार जाकिर साहब थे, अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। बहुत सारे दोस्तों की ये लंबी लिस्ट है मेरे पास, अब वक्त की कमी है, मैं सबसे माजरत चाहता हूँ कि इंशाल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो हम इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो सबको टाइम देंगे। अब मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे दरमियान बैठे हुए हैं, जनाब डॉक्टर सरदार मोहम्मद कलीम साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिए। जनाब डॉक्टर सरदार मोहम्मद कलीम साहब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलद लम यकुन लहू शरीकुन फ़िल मुल्क व लम यकुन लहू वलियुम मिनज़-ज़ुल्ल व कब्बिरहू तकबीरा। सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक व सल्लम अलैहि। दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा गला ख़राब है, मैं कोई ज़्यादा शायद कोई सुरीली आवाज़ के साथ नहीं बोल सकूं। अज़ीज़म फैज़ान ने इसरार किया और हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त पूरे कश्मीर को पिछले 8-9 साल से मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इनका सिर्फ काम है रब्ता करना और राब्ते को बहाल रखना, अफ़गानिस्तान से लेके कश्मीर तक। लेकिन चूँकि ये पहला कट था यहाँ, गो कि मैं यहाँ इस हल्के में 2 दफ़ा पहले आया हूँ सुदनों की कैंपेन करने के लिए। राया ज़फ़लक साहब पुराने दोस्तों में से हैं, उनके साथ मेरा बड़े गहरे ताल्लुक़ सरदार असलम साहब के साथ जब वो वकील थे, और वो हमारे ये जो सदुज़ी लोया जुर्गा है इसके काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट के चेयरमैन भी थे, सरदार इसहाक़ साहब। ये सारे लोग बड़े लोग। सरदार इसहाक़ साहब को मेरे दौर में जब मैं सुदन एजुकेशन का प्रेसिडेंट बना तो पहली दफ़ा हमने पतन से इस बार चेयरमैनशिप दी और सरदार इसहाक़ साहब 3 साल सुदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहे। मैं 2008 में सुदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का सदर था। ये वो तंजीम है जो 1932 में बाबा पुंछ कर्नल खान मोहम्मद ख़ान साहब ने शुरू की थी मुट्ठी आटा स्कीम से। और मेरे नाना मरहूम जो मेरे दादा के छोटे भाई थे सरदार फ़िरोज़ अली ख़ान, उन्होंने मुट्ठी आटा स्कीम से पलंदरी की जामिया मस्जिद बनाई थी। और जिस जामिया जो मस्जिद इस वक्त एक दीनी दरसगाह है और एक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक़ रखती है, तो वो उसके बानी थे। ये पस मंज़र साहब मेरा इस कबीले के साथ, कबीले का फ़र्द होने के अलावा जो मेरा रब्ता था। 2008 में जब मैं प्रेसिडेंट बना सुदन एजुकेशन का, मुझे ये महसूस हुआ कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तारीख़ से नाबलद है।
हम यहाँ मैंने सारे बच्चे बुज़ुर्ग दोस्त देखे, सरदार लिखते हैं सरदारों का कबीला है। कबीले का सरदार होना एक और बात है, सरदारों का कबीले का सरदार होना बड़ा मुश्किल काम है। ये जहाँ सारे लोग जो सरदार हैं कोई किसी को मानते ही नहीं है, वहाँ किसी के सर पे अगर पगड़ी रख दी जाए तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो जो दोस्त जिनके सर पे हमने ये दस्तार रखी है, ये दस्तार मैंने नहीं रखी, ये 40 लाख अफ़गान सुदुज़ई, 12.5 लाख पाकिस्तान में और 15 लाख आज़ाद कश्मीर में है, जिसकी पाकिस्तान में मैं नुमाइंदगी करता हूँ। तो ये दस्तार आप लोगों के हवाले की है। और सरदार रज़ा जो हैं वो, चूँकि ये जो तंजीम है, तंजीम की मेरे बुज़ुर्ग दोस्तों ने बात की, चूँकि तारफ़ नहीं था, पता नहीं था कि ये कब से काम हो रहा है, इसलिए उनकी अपनी जगह कंसर्न बिल्कुल ठीक है। ये तंजीम जो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान सुदुज़ई ट्राइबल काउंसिल है, और पाकिस्तान ट्राइबल काउंसिल में तमाम लोग हैं, ये इसकी मदर कंसर्न है। सुदुज़ई लोया जिरगा जिसको कहते हैं, सुदुज़ई ग्रैंड असेंबली, ये इसका एक अकट है जो किसी एक ख़ास मकसद के लिए, किसी एक ख़ास, ये जो है इसको हम जिरगा कहेंगे, ये सुदुज़ई जिरगा है। लोया जिरगा जब होगा जब पूरे पाकिस्तान से, पूरे अफ़गानिस्तान से, कश्मीर से जो बड़े ज़ोमा हैं, 15,000 लोग हैं वो जो दिमाग बैठे हुए, वो बैठ के किसी कौमी मसले को हल करेंगे, तो उसको लोया जिरगा कहते हैं। जैसे पिछले दिनों मुझे अप्रोच किया गया कि अफ़गानिस्तान के हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं पाकिस्तान के। अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त जो कौमी हुकूमत है वहाँ तालिबान की, उनका वो आदमी जिसने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात किए थे, मुल्ला बरादर, वो सुदुज़ई है। तो हमें कहा गया कि इस टेंशन को कम करें, तो हमने कौमी धारे में जाके तो अफ़गान जो हमारे सुदुज़ई, तो उनको हमने ये पूछा, ये सवाल किया कि क्यों अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था और क्यों सोमनाथ के मंदिर पे महमूद गज़नवी गया था, क्या मोदी की गाय के साथ दोस्ती लगाने के लिए गया था? तो जो हमारे खून में ये शामिल है कि हम मुसलमान का साथ देंगे, तो फिर तुम्हारे ये जो मुल्ला है इसने जाके हिंदुस्तान के साथ जाके बैठ के जो बात की, तो क्या ये हमारे खून में ये शामिल है? तो हमारा कबीला जो है अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान में भी आज भी पाकिस्तान के साथ है, मुसलमान के साथ है, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ है। तो हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं। ये जो हमारे मामलात हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ये कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सबसे पहले नबी को हुक्म दिया गया कि अपनी ज़ात को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं किसी मैक्रो उस पर काम करने से पहले माइक्रो लेवल पे भी काम करूं। जैसे सरदार रज़ा साहब ने बताया, ये दोस्तों ने बताया, मुझे एक तो पता है कि ये जितने लोग हैं ये सारे मुख्तलिफ़ जमातों के लोग हैं, किसी एक जमात के लोग नहीं। ये सारे मुवाफ़िक़ भी हैं, मुखालिफ भी हैं आपस में। लेकिन मुझे ये खुशी होती है कि जब इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं तो उनके सामने सिर्फ कबीले की बात होती है। और ये कबीले का वक़ार कैसे बुलंद होगा? अल्लाह ने कहा कि वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़। अब तारफ़ क्या है हमारा? देखना तो ये है कि हमारा तारफ़ खुदा क्या कराना चाहता है। तो तारफ़ हमारा शुरू होता है सूरत बकरा की 241 आयत है, उसको ज़रा पढ़ लीजिएगा। तालूत बिन उर्मिया बिन अफ़गान, किंग तालूत से हमारा शजरा नस्ब शुरू होता है, जिसको साउल भी कहते हैं। किंग तालूत को जब वो नबी शमूएल थे वहाँ के, तो उनको बताया गया कि हमें एक बादशाह की ज़रूरत है, हमें एक लीडर की ज़रूरत है। जैसे आज हम कर रहे हैं, हमारा एक सरबराह होना चाहिए। ये पुरानी बीमारी है हमारे कबीले में, सरबराह होना चाहिए, लेकिन सरबराह मानना किसी को नहीं है। तो उन्होंने नबी से गुजारिश की कि हमारा बादशाह होना चाहिए, तो उन्होंने हज़रत तालूत को नामज़द किया। तो फिर बीच में से, जैसे हमारे यहाँ मीम पार्टी, काफ पार्टी, लाम पार्टी, बोसी पार्टी, वहाँ भी पार्टी, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो उसका क्राइटेरिया क्या मुकर्रर किया कुरान ने? नबी ने क्या बताया कि ये बहादुर है, जंगजू है और कवी अलजुस्सा है। ये कोई माल और दौलत के बुनियाद पे नहीं बनाया गया। ये वो खासियत है जो इस कबीले में आज तक पाई जाती है। ये बहादुर भी हैं, जंगजू भी हैं और माशाअल्लाह कवी अलजुस्सा भी। आज इसमें ये ऐड हो गया कि साहिब तालीम भी हैं, साहिब हैसियत भी। आपके आज़ाद कश्मीर में 150 PhD है, सुतन 150 PhD
एक कबीले में, और एक PhD था अल्लामा इकबाल जिसने पाकिस्तान बना लिया था। पाकिस्तान 15,000 के करीब लॉयर्स हैं, कम अज़ कम 700-750 जजेस के शोबे से अदलिया के से ताल्लुक़ रखते हैं, और 75,000 आपके इस वक्त एक्स आर्मी पर्सनल जो हैं सुदनती में वो सदज़ई है। और एक सिपाही से लेके सिपाही मकबूल हुसैन का आपने नाम सुना होगा, जिसकी ज़बान काट दी उन्होंने, लेकिन उसकी ज़बान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा मादूम नहीं कर सके। उससे लेके तो 4 स्टार जनरल अजीज़ तक ये लोग आपके कबीले के लोग हैं। ये सारे 2 चीज़ें हमारे लिए लाज़िम व मलज़ूम है, सियासत इधर की उधर हो जाए, क़यामत इधर की उधर हो जाए, पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि हमारे 26 लोगों ने जिनकी खालें उतारी गई, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हम इस रिश्ते के साथ तमाम अपनी सियासी ज़ाती मसलकती कदूरतें जो हैं उसको बाला ताक रखते हुए इस पे कायम हैं। हम इस सरहद के मुहाफ़िज़ हैं। हम कश्मीर से जब आते हैं तो पंजाब शुरू होता है, जब पाकिस्तान से आते हैं तो यहाँ पंजाब ख़त्म होता है। तो हम पंजाब के शुरू करने की बात कर रहे हैं कि जहाँ से पंजाब शुरू होता है, कुदरत की तकसीम देखें कि हमारी बाउंड्री जो हिंदू के साथ लगती है उसकी फ्रंट लाइन पे हमारा कबीला मौजूद है। 15 लाख का कबीला जो आपका सुदनूती में बैठा हुआ है, ये आपके पाकिस्तान की जो पहली दिफाई लाइन है कोटा की, उसका प्रोटेक्टर है ये। तो ये यहाँ कोटा में ये सारे सेंसिटिव इंस्टॉलेशन रखने की एक बुनियादी वजह थी। पहाड़ तो बलूचिस्तान में भी है, पहाड़ तो दूसरी जगह KP में भी है। इस पहाड़ को क्यों किया गया मुंतखब? इसलिए कि इसके साथ 15 लाख सिपाही बैठा हुआ है, जान फरोश सरफरोश पाकिस्तान का। इसलिए अल्लाह के फजल से हमें उस तरफ से कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा हमारे अंदर है, बुग़्ज़ है, एक दूसरे को तस्लीम नहीं करते। ये बहुत बड़ी बीमारी है। सरदार कोई एक ही होता है और किसी एक को ही आगे लाना पड़ता है। मैंने ना यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, ना कभी ज़िंदगी में इलेक्शन लड़ा है, ना मेरा कोई सियासी मसलक है, ना मेरा कोई मजहबी मामला है। एक बुज़ुर्ग हैं, दोस्त हैं, उन्होंने ठीक ये बात कही कि हमने एक कदम लगाई हुई है कि जब आप इकट्ठे होंगे सियासत डिस्कस नहीं करेंगे, बरादरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद तारीख डिस्कस करेंगे, मसलक डिस्कस नहीं करेंगे, इलाका डिस्कस नहीं करेंगे, तब जाके हम सुदजी बन सकते। अफ़गानिस्तान से लेकर आप कल जिरगा रखें, मैं पूरे पाकिस्तान से यहाँ बंदे आपको यहाँ भेज सकता हूँ जो लोग मैटर करते हैं। अफ़गानिस्तान से लोग आ सकते हैं। आप में से कोई आदमी अफ़गानिस्तान जाना चाहे, वहाँ का सुदजी उसको वेलकम करेगा, बगैर जाने के वो कौन है या कौन नहीं है। आप बलूचिस्तान में चले जाएं, हमारा एक लड़का ठालियन का कहीं बलूचिस्तान में कहीं किसी रिमोट एरिया में बेचारा ये गार्ड था, तो वो किसी दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर वो वहाँ कत्ल हो गया। तो उन्होंने उसको लपेट के भेज दिया, जी ये पोल से गिरा तो ये फौत हो गया। तो मुझे बताया हमारे ठालियन के दोस्त हैं, उन्होंने कि जी ये गरीब आदमी है, तो ये कत्ल हुआ है तो इसकी FIR होनी चाहिए। तो मैंने उसको, जो हमारा प्रोविंशियल ट्राइबल चीफ है इस वक्त, जो समझने की आपको तंजीम की जो बात है वो ये है कि इस वक्त हमारे मकामी तौर पर प्रोविंशियल चीफ है, हर सूबे का एक सुदजी कबीले का एक चीफ है। और इस वक्त हमारे पास 5 प्रोविंशियल चीफ हैं। KP में है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है, पंजाब में है और कश्मीर में है। और वो पांचों मिल के ये जो पग है जिसके सर पे रखते हैं वो पूरे कबीले का चीफ होता है। तो इस वक्त ये पग अल्लाह ने हमारे सर पे रखी हुई है। तो मेरी नुमाइंदगी की सूरत में आपको बलूचिस्तान, KP और सिंध और कश्मीर की नुमाइंदगी मिल रही है। और वो सारे लोग जब भी आप कहेंगे यहाँ आने के लिए तैयार हैं। हम हर साल दिसंबर में एक ग्रैंड जिरगा करते हैं पिंडी में, जिसमें ये सारे लोग अफ़गानिस्तान से भी, कश्मीर से भी सारे लोग आते हैं। यहाँ जाकिर साहब ने तज़किरा किया तो मैं आपको बता दूं कि 3 जद्दे अमजद बड़े जो हमारे गुजरे हैं, जिसमें
1818 का नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान है सदूसी वाली मुल्तान, उनका जो इस वक्त ग्रैंड ग्रेट सन है नवाब अल्ताफ़ हुसैन ख़ान, वो इस वक्त चेयरमैन है, वर्ल्ड सदूसी यूथ ट्राइबल काउंसिल का चेयरमैन है इस वक्त। उसके बाद अफ़गानिस्तान में जो 16वीं सेंचुरी में अहमद शाह अब्दाली का असल नाम था अहमद ख़ान सदूसी, वो सदूसी था, वो मुल्तान से गया हुआ था। उनका ग्रेट ग्रैंडसन है इस वक्त सरदार ज़ुकूम ख़ान सदूसी, जो इस वक्त वर्ल्ड सदूसी ट्राइबल कांग्रेस का चेयरमैन है। और कश्मीर में नवाब जस्सी ख़ान हैं जिनकी नुमाइंदगी मैं करता हूँ। तो इस वक्त पूरे कबीले के जो लोग हैं वो सारे आपकी पुष्ट के ऊपर मौजूद है, कश्मीर में भी, पाकिस्तान में भी, और अफ़गानिस्तान में 40 लाख हुए। कश्मीर में अफ़गानिस्तान के बाद दूसरा बड़ा जो एक जगह हम रहते हैं वो आज़ाद कश्मीर, यानी 40 लाख अफ़गानिस्तान में है और 15 लाख आज़ाद कश्मीर में। पाकिस्तान में 12-12.5 लाख हैं, लेकिन ये 20-25-30 हज़ार से ऊपर की कहीं आबादी नहीं है। पॉकेट्स में हम लोग रहते हैं, लेकिन हमने इन सबको मुत्तहिद किया हुआ है ये कहीं भी। अब जो आज का मकसद क्या था इकट्ठा होने का दोस्तों के जहन में, मेरी मुलाकात हुई अज़ीज़म फैज़ान से। हम चूँकि सोशल मीडिया भी एक टूल है इस वक्त, उसके ऊपर एक्टिव हैं पिछले 8-9-10 साल से, और प्रैक्टिकली भी मैं पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर तो पहले ही पूरे पाकिस्तान में मैंने विज़िट भी किया है। तो वो एक ग्रुप रन कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि यार आप क्यों कबीले को इकट्ठा नहीं करते हो, इनको मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं लाते? ग्रुप तो एक सोशल मीडिया ग्रुप है, तो आप इसको मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं लाते? तो उन्होंने कहा कैसे लाएंगे? तो मैंने कहा ये एक हमारा फोरम है जो कि पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, तो इसमें, तो इन्होंने कहा जी हमने एक इकट्ठ रखा हुआ है, आप आ जाएं तो हम बैठ के इसको कर लेते हैं। तो आज का मेरा मकसद ये था कि आप सब लोग जो अपने तौर पे इनफरादी कोशिश कर रहे हैं, जज्बा एक ही है कि हम कबीले को इकट्ठा रखें और वेलफेयर का काम करें कबीले के लिए, और तारीख़ के बारे में इल्म होना चाहिए। ये बुनियादी तौर पर तो मेरे पास जो नॉलेज है, जो मेरे पास मनसब है, मैं चाहता हूँ कि वो आपके सामने पेश करूँ। दस्तार पेश करने का बुनियादी मकसद ये है कि ये हमारा कौमी लिबास है, ये हमारा कबीलाई लिबास है, हमने इसको छोड़ दिया। हमने मुख्तलिफ अपने हुलिये बना लिए, लेकिन हमने कोई कौम, सिंधी को आप देखें, सिंधी अजरक बड़े फ़ख्र से पहनता है, टोपी बड़े फ़ख्र से पहनता है। तो ये एक कबीलाई लिबास है जिसको होना चाहिए। और मेरा अपने दोस्तों अजीज़ों को ये गुजारिश है कि ये अपनी शादी ब्याह में भी ये दस्तार जो है ये इस्तेमाल करें। ये दस्तार मैंने अफ़गानिस्तान से लेके कश्मीर, ये तारीख़ 18वीं सदी में लिखी गई, मेरे पास इसकी बुक मौजूद है। वो कहता है जब उसकी खाल उतार के हम सीने तक लाए तो वो ज़िंदा था, और हमने उससे पूछा कि तुम सबमिट करते हो, माफ़ी मांगते हो? तो उसने कहा माफ़ी नहीं मांगता हूँ। खाल बंदे के ज़िंदा उतर रही है, सीने तक उसकी खाल आई हुई है। और खाल ऐसे नहीं, खाल सालम उधेड़ी जैसे बकरे की उधेड़ते हैं, क्योंकि बाद में उसमें भूसा भरा उसने। तो फिर उसने कहा कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? उसने कहा कि मेरे बीवी बच्चों से मुझको मिला दो। उसने कहा नहीं। फिर वो कहता है जब खाल उतार के उसकी गर्दन तक आई तो वो जिंदा था। तो हमने उससे पूछा कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? तो उसने कहा मेरी 2 ख्वाहिशात हैं। जान की बख्शी की ख्वाहिश नहीं की, ख्वाहिश ये की कि मेरे बीवी बच्चों को कत्ल नहीं करना और मुझे पानी पिलाओ। तो महाराजा ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे बीवी बच्चों को कत्ल नहीं करेंगे। ये वो असलाफ थे, ये वो लोग थे। और ये आशर 26 लोगों के साथ किया गया। उसके बाद जो लोग थे उनमें से भी किसी ने उसको देख के तो उसकी बात को नहीं माना या खौफ पैदा नहीं हुआ। और शम्स खान जिसके बारे में अक्सर लोगों ने, अब किसी ने कहा जी मलदयाल था, किसी ने क्या था, शम्स खान की तारीख भी 18वीं सदी की लिखी। अभी की तारीख हम नहीं गए, तारीख वो है जो उस वक्त लिखी। आज जो हम काम कर रहे हैं ना, जो अभी बच्चे यहाँ लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये तारीख है। ये 15 साल बाद जाके कोई इसको तोड़ मरोड़ करेगा तो वो तारीख नहीं होगी, वो कहानी होगी जो बनाई हुई होती है।
वो ये कहता है, उसका एक चैप्टर है, उस किताब में उसका एक चैप्टर है शम्स खान द ट्रेटर। तो वो ट्रेटर ये कहते थे, चूँकि बगावत अगर काफरों के खिलाफ की हुकूमत कहते वो बागी ही कहते थे उसको। तो वो शम्स खान बागी के नाम से एक पूरा चैप्टर है, जिस चैप्टर में वो लिखता है कि उसने मुझे चैलेंज किया, क्योंकि उसको ये उन्होंने अपना मशीर बना के साथ लेके गए इस कबीले को। उस दौर में ये रवाज था कि जिस कबीले को आपने ज़ेर दाम रखना हो, उसको यरगमाल के तौर पर उसके कबीले के सरबराह को अपनों को ओहदा दे के तो अपनी नज़रों के सामने रखना। तो उसको मशीर पुंछ के साथ ला के उसको उसका एडवाइज़र बनाया कि ये हमारी नज़रों के सामने रहे, क्योंकि पुंछ शहर से यहाँ मॉनिटर करने का कोई तरीका नहीं था स्वाइस की कि वो फिजिकली यहाँ आए, कोई टेलीफोन, कोई वीडियो कॉल, कोई कुछ नहीं था उस वक्त। तो वो उसके साथ ये मायदा करके गए कि जनाब हम तुम्हारे कबीले को, ये जो आप राज्य का दौर है, आप राज्य का दौर, सेल्फ गवर्नेंस जो अफगानिस्तान में अभी जो वॉर लॉर्ड लड़ रहे हैं, ये हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसलिए कि हम दूसरे की हुक्मरानी नहीं मानते। हम समझते हैं बेशक 5 मरले का घर हो, मेरी अपनी हुक्मरानी होनी चाहिए उसका। तो वो आप राज्य का दौर था। महाराजा ये चाहता था कि एक ही महाराजा होता है रियासत में, ये बहुत से महाराजे नहीं होने चाहिए। तो मेरा अपना जो दादा था वो वॉर लॉर्ड था, उसका अपना सिक्का था, महाराजे का सिक्का 14 आने था, दादा जान ने 16 आने का सिक्का चलाया हुआ था। तो ये वॉर लॉर्ड थे उस वक्त। तो उसने कहा ये ख़त्म करते हैं। तो इसको लेके शम्स खान को ले गए कि ठीक है जी, हम नहीं छेड़ते इसको, ये सुदन ऐसे ही रहे थे, तुम हमारे साथ बगावत नहीं करो। तो सत्तियों के साथ, टूंडों के साथ इनका यहाँ मार्का हुआ था। लेकिन जब वो वहाँ चला गया तो उसको ये पता चला, वो कहीं छुट्टी आया तो उसको पता चला भाई इन्होंने तो टैक्स लगा दिया, बकरी पे टैक्स लगा दिया, खिड़की पे टैक्स लगा दिया, 2 बीवियों पे, बच्चों पे। उसने कहा ये तो मेरे साथ इन्होंने खिलाफ वर्जी की है इसने। उसने बगावत कर दी। बगावत कर दी और महाराजा के लिखा कि मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक मैं तुम्हारा अंजाम पूरा नहीं कर दूँ। उस दौर में ये बात कहना फ़िरौन को बहुत बड़ी मुश्किल बात थी। उस दौर उसने चैलेंज किया, अपने भतीजे को साथ लिया, तो उसके खिलाफ बगावत कर दी और एक पूरी की पूरी यूनिट जो थी उसको जला दिया। अब वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। 7000 की फौज लेके महाराजा जा रहा था यूसुफजई जो हमारे कज़न हैं उन पर चढ़ाई करने के लिए केपी में। तो उसने कहा भाई पुंछ स्टेट में सुदनों ने बगावत कर दी तो वापस चले जाओ। वो 7000 की फौज उस वक्त और पता नहीं 1500 तोपें और पता नहीं क्या लेके वो आया, तो उसने यहाँ बगावत की। उसको शम्स खान जो था वो रुपोश था, और शम्स खान को वो रुपोश कहाँ था, ये जो राठौर है इसका ग्रेट ग्रैंडफादर था सुदरून का राजा, उसका दोस्त था। तो इसने ये एक तो लोगों को रिसर्च के उसके ऊपर लगाया कि तलाशी करो इसकी। तो वो जो तलाशी, वो कहते हैं ये मुखबरी नहीं करते, लिहाजा ऐसे करो कि इनकी जनानियों को उठा के ले आओ और इनके बंदों के सर काट के ले आओ, और हम सर का तुम्हें 5 रुपये देंगे। उसमें 1.5 रुपये तनख्वाह थी सिपाही। सुदन का सर काट के लाओगे तो 5 रुपये देंगे। प्लंदरी जहाँ कॉलेज बना हुआ है इस जगह पे 7000 खोपड़ियों का मीनार बनाया उसने, 7000 सुदनों की खोपड़ियों का, लेकिन किसी ने मुखबरी नहीं की। और वो एक दिन फिर एक को पकड़ता सरदार को उसकी खाल उतारता, ये जो 26 कमांडर थे किलों के इनको, और फिर उसको पैगाम भेजा कि ये जो मैंने सब्ज़ अली खान और मल्लिक खान के साथ किए, अगर शम्स खान को गिरफ्तार करके उसका सिर पेश नहीं करते तो मैं तुम्हारा ये हशर करूँगा। उसने फिर उसको दावत पे बुला के कोई नशावर चीज़ पिला के तो उसका सर काट के गुलाब सिंह को पेश किया, और फिर गुलाब सिंह सर भी साथ ले गया और उस राजा को भी साथ ले गया। गद्दार को भी जिसने काटा था वो उसी की जेल में मरा। उसने कहा ये इतना खतरनाक आदमी कि जिसने शम्स खान का सिर काट दिया, ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज होगा। तो सुदनों ने कोई आसान ज़िंदगी नहीं गुजारी। आइंदा भी कोई प्रोग्राम मुझे नहीं लगता आसान ज़िंदगी गुजारने का, इसलिए कि हम किसी एक के पीछे इकट्ठे होने का अमन जरासीम नहीं है। सियासत के हवाले से मेरा आपसे कोई तकाजा नहीं कि आप किसको वोट देते हैं, किसको ये सारे मुसलमान हैं, मुस्लिम पार्टी, पीपल पार्टी, कोई यहाँ हिंदू ब्राह्मण की वोटिंग नहीं होती, इस्लाम की नॉन इस्लाम की वोटिंग नहीं होती। लेकिन जहाँ कबीले की बात है वहाँ आपको ये करना पड़ेगा कि सबको किसी एक पे मुत्तफिक, और जो कबीले में है उसको फिर जमात के लेवल से नीचे आना पड़ेगा। वो ये कहे कि मैं मुस्लिम पार्टी में हूँ या पीपल पार्टी में हूँ या किसी भी पार्टी में हूँ, और ये कोई आखिरी तो तुम नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर उसको भी फिर आपको इस जिरगे में बैठ के ये फैसला करना पड़ेगा कि यार अगर हम
अपने आदमी को मुत्तफ़िका तौर पर, जैसे चेयरमैन रज़ा ने कहा कि कर सकते हैं, हमारा कोई वोट का पावर है तो फिर हमें हाईएस्ट रैंक के लिए बारगेन करना चाहिए। ये एक बुनियादी उसूल आप जहन में रखें। मुझे दोस्तों ने, मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद ये देखा है कि चर्सियों में भी जो सरदार होगा ना वो सुदन होगा। चोरों में भी अगर हुआ तो सुदन चोरों का सरदार होगा, नीचे लेवल पे नहीं बारगेन करेगा। तो यार शरीफ लोगों में भी अगर सरदार ऊपर जाता है तो सरदार ही होना चाहिए, इसके ऊपर तो हमें कोई वो नहीं होना चाहिए। हमें तकसीम किया जा रहा है, ये यहाँ आपकी बात नहीं है। जहाँ हम हैं वहाँ यही है, 4 5 6 7 खड़े होते हैं। मुझे इस दफ़ा बुलाया ज़िम्मेदारान ने, जब ये हाजी साहब को पता है पुंछ में जब ये ख़त्म हुआ, ये इन्होंने एंट्री पॉइंट्स बंद किए, तो उनको ये गुमान हुआ कि पता नहीं ये कबीले का सरदार है, तो पता नहीं ये जैसे आर्मी का चीफ होता है इसी तरीके से ये चीफ भी होता है कि खड़े हो जाओ बैठ जाओ। मैंने कहा इस तरह का कोई सीन नहीं है यहाँ किसी की मेहनत करनी पड़ेगी, कोई सुनता है नहीं सुनता है, लेकिन एक रवादारी मौजूद है कि यार कोई कबीले में बैठ के कोई किसी को चाचा, किसी को मामा, किसी की मिन्नत की, किसी को करके तो हम रवादार लोग कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा जी कि आपके इलाके में 4 एंट्री पॉइंट हैं, बदकिस्मती से जहाँ सुकून रहते हैं वहीं एंट्री पॉइंट है हमारे, तो इनको किसी तरीके से आप समझाएं इनको। तो फिर मैंने उनको कहा जी कि एक बात मैं आपको बताऊँ कि हमारे खून में 90% फौजी खून दौड़ता है। हम कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हो सकते, ये बात आप जहन में रखें। हम अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हो सकते, लेकिन हम तफैली भी नहीं हो सकते कि मुझे आप ये कहें कि मैं खामखा नीचे उतर के तो जिंदाबाद के नारे लगाता रहूँ, ये भी नहीं हो सकता। देखना यह है कि वो क्या चीज़ है जिसने हम लोगों का हर्ट किया है कि इन लोगों ने रिएक्ट किया है। और फिर आपने देखा कि जो आखिरी एपिसोड हुआ उसमें पुंछ में कहीं कोई नारा नहीं लगा फ़ौज के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कोई तकरीब कर नहीं है, पुरअमन तरीके से आके वो बैठे रहे। तो हमने अपने हिस्से का पानी डाला है जहाँ जहाँ भी ये आग भड़की है, और यही आपका भी, यही मुझे आई एम श्योर कि इसमें PTI के लोग भी होंगे, इसमें दूसरे लोग भी होंगे, मुमकिन है आपके जो अभी जिस जमात पे बैन हुआ है उसके लोग भी होंगे। लेकिन ये कोई सियासत में दोस्ती और दुश्मनी कोई देर पा चीज़ नहीं होती, इसके ऊपर एतबार नहीं कर सकते आप, ये तब्दील हो जाती हैं। आप यहीं देख लें, आपके हल्के में ही कुछ दोस्त हैं जो पहले पीपल पार्टी में हुए, फिर वो जाके PTI में, फिर वो पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। तो इस सबसे बेएतबारी चीज़ के लिए आप अपने कबीले को, अपने कुंबे को, अपने ख़ानदान को अगर सेक्रीफाइस करें, ये नहीं मेरा ख्याल कि कोई दानिशमंदी की चीज़ है। बहुत हो गया ना, हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लिया लोगों का। तो सबसे पहले आपको हम इस पोजीशन में नहीं है, हर जगह कश्मीर में हम यहाँ इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपनी कोई बाकी लोगों से कट के तो अपना कोई पार्टी बनाने को, सुदन पार्टी तो बन नहीं सकती। लेकिन ये वेट है, ये जो आप बैठे हो ना, ये आपका एक वज़न है, ये वज़न है, ये वज़न जहाँ जाएगा वहाँ मैटर करेगा। फिर आपको किसी काउंसलर किसी के पास नहीं, आपका अपना एक वेट है, उस वेट को आप इनकैश करें, पॉजिटिव इनकैश करें। कौमी लेवल का मसला होता है, हम हाजिर हैं, पूरी काबीना आपके लिए हाजिर है। वेलफेयर के जो काम है, मैंने फैज़ान को बताया कि सुदज़ई लोया जिरगा 2008 में हमने इसकी दाग बेल डाली थी, और इस वक्त 15,000 इसके जो एक्टिव लोग हैं, जिसको आप एडमिन कहते हैं, जो एक्टिव लोग हैं अफ़गानिस्तान से लेके तो कश्मीर तक 15,000 लोग हैं, ये सारे मॉनिटर करते हैं। इसमें सरदार साहब कौंसल ऑफ ज्यूरिस्ट भी है, जिसमें हमारे लॉयर्स भी हैं, जिसमें हमारे काजी हजरात भी हैं, जजेस भी हैं। इसमें कौंसल ऑफ यूथ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि बच्चों, इसमें हमारी एक खातून है खदीजा ज़रीन जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, और वो खान अफ़कुइयाँ की साहबजादी है। खान अफ़कुइयाँ वो आदमी हैं जो सरदार इब्राहिम साहब के साथ, बानी कश्मीर के साथ दस्ते रास्ते, उनकी साहबजादी हैं। वो वर्ल्ड सुदज़ई ट्राइबल वुमेन कांग्रेस की प्रेसिडेंट है। तो वो आप जिस वक्त आप कहेंगे वो यहाँ आ जाएंगी, ख़वातीन का आप कट करना चाहें तो वो यहाँ तशरीफ़ ले आएंगी। इसमें उलमा और मशाइख है, इसमें रब्ता कौंसिल है, इसमें कोई 13 सब कौंसिल्स हैं, तमाम का अहाता करती हैं। पूरा एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मौजूद है। मैंने चूँकि मैनेजमेंट साइंसेज में PhD की हुई है, मुझे पता है कैसे लोगों को कहाँ से कैसे अप्रोच करना है।
तो इसलिए पूरा एक स्ट्रक्चर है, हर एक का एक स्ट्रक्चर है, वो लेके चलते हैं सब। अब जो वेलफेयर की बात है, हम सदुज़ई ट्राइबल काउंसिल, वर्ल्ड सदुज़ई ट्राइबल कांग्रेस, जिसमें अफ़गानिस्तान का चेयरमैन लाइफ टाइम चेयरमैन है, और सदुज़ई ट्राइबल कांग्रेस पाकिस्तान जो है, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान कश्मीर को कंट्रोल करती है, हम उस फोरम पे चंदा नहीं करते, इसलिए कि यहाँ किसी दोस्त ने, अजीज़ ने कहा भी है, मैंने पहले भी इनको बताया कि फाइनेंस जहाँ इन्वॉल्व हो जाए वहाँ बदजनी इन्वॉल्व हो जाती है। कोई करे या ना करे बदजनी। डॉक्टर क्लीम के पास अगर लैंड गुजर है तो लोग कहेंगे पता नहीं ये हमारे चंदे से इकट्ठी की है, मैं कहाँ कहाँ सफाई पेश करता फिरूँगा इसके लिए। इसलिए हमने कहा जी हम चंदा नहीं इकट्ठा करेंगे, मकामी तंजीमें जो करती हैं वो करें, हमारे हिस्से में जो आएगा अपने साहिब इस्तात हम करते रहेंगे, वो अपने तौर पे मॉनिटर करें, लेकिन ग्रैंड जिरगा के साथ चंदे का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे नवाब जसी खान के मज़ार की बात आई तो आजी साहब को पता है, हमने बहुत पहले वहाँ एक कमेटी बना थी, उस वक्त 15 लाख रुपया उसके ऊपर था। हमने कहा हम 3 लोग थे, हमने कहा जी हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हम ये बात दादे का चंदा जो है वो लोगों का चंदा करके कब्र नहीं बनाएंगे। वो कहते हैं, क्या कहते हैं जी, वो एक मिसाल है कि जी हलवाई की दुकान तो दादाजी की फतेह, ये नहीं करेंगे। बीच में फिर गवर्नमेंट आ गई, फिर लोग आ गए, फिर हम पीछे हो गए। हमने कहा चले ठीक है। आज भी हम कहते हैं कि यहाँ अगर कोई मज़ार है, कोई ऐसा बनाना है, हम उसको 2-4 दोस्त मिल के बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर देंगे कोई काम करना है। ये छोटे मोटे मामला हैं, जैसे यहाँ दोस्तों ने कहा बिल्कुल ठीक है, मकामी तौर पे सपोर्ट होनी चाहिए, करनी चाहिए। ये जो आपके बरादरी के मामला हैं हमारी, उसके साथ आपका पूरा तावन आपके साथ रहेगा। ग्रुप की जब आप बात करते हैं, आपने चूँकि एक ग्रुप बनाया हुआ, तो आपने ग्रुप के लिहाज से, तो ये मेरी गुजारिश ये है कि ये ग्रुप नहीं है, ये एक जिरगा है। इसको आप सदुज़ई जिरगा का नाम दें। तो जैसे सरदार साहब ने तजवीज़ किया कि यौम तजदीद अहद करें आप इसको, हमने यौम मिसाक आज़ादी के नाम से आज़ाद कश्मीर में जो पहला प्रोटोकॉल साइन किया था 24 अक्टूबर को, सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान ने जब गवर्नमेंट बनाई थी, तो उन्होंने एक बात की थी कि पाकिस्तान के साथ हमारा इलाक़ होगा एट द एंड ऑफ द डे, कश्मीर आज़ाद करा के। वही हमारा मिसाक जमहूरियत है। बुनियादी वजह क्या है कि हमारे बाप दादा ने उस वक़्त पाकिस्तान के लिए नहीं, उस वक़्त ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए कुर्बानियाँ दी थी। पाकिस्तान बाद में मार्ज़ वजूद में है, हम पे फ़र्ज़ लाजिम है कि हम इसकी सरहदों की हिफाजत करें। मकामी तौर पर हुकूमतों से इख्तलाफ होते हैं, ये मामला सियासी, लेकिन हम गैर सियासी तौर पर कबीलाई लिहाज से, फौजियों की नस्ल होने के लिहाज से, मुसलमान होने के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पाकिस्तान की उस सरहद पे सिपाही की ड्यूटी दे रहे हैं और देते रहेंगे। और मेरी आपसे भी जो दोस्त हैं, ज़्यादा शिकवा शायद हमारे एक जमात के लोगों को हो, शिकवा तो हो सकते हैं, शिकवे शिकायत होती हैं, लेकिन जिस मुल्क की हिफाजत हमारे प्यो दादा ने अपनी चमड़ी उतार के दी है, उस मुल्क पे कोई आना चाहे तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको सियासत एक तरफ रखनी पड़ेगी, सियासत से बालातर होकर सोचना पड़ेगा। ये कबीला है, ये इस कबीले का लुब्बे लबाब है जिसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। तारीख़ की किताबें अजीज़म फैज़ान ने जेब से ख़रीद के यहाँ 20 किताबें मुझसे मंगवाई थी, हमारे दोस्त उन्होंने लिखी थी, साबिर हुसैन साबिर ने। 2 फ़ायदे हैं इसमें, एक तो यह है कि बच्चों को तारीख़ का पता चले, दूसरा उस शरीफ आदमी ने जिसने जेब से पैसे लेके इस किताब में 350 किताबों का रेफरेंस है। और ये 350 किताबें कहाँ से लेके, ये इज़राइल की लाइब्रेरी से लेके, अमेरिका और जो आपका बरतानिया उनकी लाइब्रेरी से लेके, देखिए तमाम इंटरनेशनल रेफरेंस, लोकल रेफरेंस कोई नहीं है इसमें। एक तो आपके पास नॉलेज चला जाएगा, दूसरा वो बेचारा फोत हो गया, उसके नानुफ का, उसके बाल बच्चों का हो जाएगा। हर आदमी ये कंट्रीब्यूट करे। तो मेरी आप सब दोस्तों को मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप इकट्ठे हुए। 2 चीज़ें, 2 लोगों के सर पे मैंने पगड़ी रखी है, उसकी एक बुनियादी मकसद आपको समझा दूँ। राब्ता कौंसिल का चेयरमैन हमने बनाया है फैज़ान को, और सदुज़ई लोया जिरगा जो आपका डिस्ट्रिक्ट पिंडी है, उसका हमने चेयरमैन बनाया है सरदार रज़ा साहब को। ये सबसे जो पावरफुल आपका फोरम है वो सदुज़ई लोया जिरगा दी ग्रैंड असेंबली, और जो राब्ता नौजवानों में करना है वो फैज़ान ने करना है। हमारे यहाँ इंतखाबात नहीं होते, इलेक्शन नहीं होते, मेजॉरिटी इज़ द अथॉरिटी का कंसेप्ट नहीं है
कि कल आप कहें जी हमने इसके खिलाफ आदमी एतमाद कर दिया, उसके खिलाफ। ये टॉप डाउन मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के दो उसूल हैं, एक बॉटम अप मैनेजमेंट होती है, एक टॉप डाउन मैनेजमेंट होती है। तो ये टॉप डाउन मैनेजमेंट जो ऊपर से नीचे नामजदगी होती है, यह खिलाफत का उसूल है, जो इस्लाम का उसूल है कि जी आप क्राइटेरिया मुकर्रर करो, मायार मुकर्रर करो, उसके बाद फिर आप किसी को नामजद करते हो। तो जब तक कि वो उस मायार से नीचे नहीं उतरता, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो जाता, इस्लाम के खिलाफ नहीं हो जाता, कबीले के खिलाफ नहीं होता जाता, इसको उतारने का और कोई तरीका नहीं है, स्वाइस के ऊपर से नामजदगी होगी। ये आप ध्यान में रखें, ये हमारा इंटरनल हायरार्की है इसकी। अब आप इन्होंने आगे तंजीमें बनानी है। ये जो ट्राइबल काउंसिल का जो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन है, इसके नीचे ये तकरीबन 16 तंजीमें हैं जो इन्होंने यूथ का, दूसरे का, वो जो चेयरमैन होगा वो अपनी डाउन स्ट्रीम हायरार्की नामजद करेगा। इसी तरीके से ये बनता रहेगा। ये आपको इंटीग्रेट रखने का एक तरीकाकार है। तारीख के हवाले से आपको ग्रुप्स में ऐड कर देंगे फैज़ान। मुझे इन्होंने पहले कहा था कि मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँ। मैंने कहा मुझे ग्रुप में ऐड इसलिए नहीं करना कि बच्चों को मेरा पता नहीं है अभी। तो जब उनको पता चल जाएगा तो वो फिर किस किस्म के सवाल करेंगे मुझसे, फिर मैं वो जवाब दूंगा तारीख के हवाले से, इसके हवाले से जो भी चीज़ें। तो जब भी जहाँ भी कहीं कबीले के इकट्ठे करने की कोई खबर आपके पास पहुँचती है, वहाँ दावत का इंतज़ार मत करें, चूँकि दावत नहीं होती इसमें। हर सुल्तान बाई बर्थ कबीले का, इस तंजीम का मेंबर है, जब तक कि वो खुद इनकार न कर दे। हर आदमी को पता है कि मैं सुल्तान हूँ। तो कहीं भी अगर कोई सुनता है तो उसको बगैर किसी दावत के वहाँ आ जाना चाहिए। और हमारा फोरम यही होता है कि जो लोग हाजिर होते हैं वही फोरम होता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी 15 काउंसलर नहीं है तो ये नहीं है। हर आदमी बाई बर्थ इसका मेंबर है, बगैर किसी चंदे के, बगैर उसके। और हर आदमी इसका हकदार है कि वो हमसे सवाल करे कि जी हमारी तारीख क्या है, जद्द अमजद यहाँ कब आया था, कहाँ गए, सारी तारीख। इसको प्रिजर्व करने के लिए हमने, जैसे हाजी साहब ने कहा, हम उम्र हैं, मैं और हाजी रशीद एक, वो भी 72+ है, मैं भी 72+। हमने अपनी इनिंग्स खेल ली। हम ये चाहते हैं कि ये जो नॉलेज है, जो ये आइंदा जो बच्चे बैठे हुए हैं उन तक जाए। और ऐसे क्यों सरदार हम बन गए, मतलब ये तो कोई क्यों अल्लाह ने इस कबीले में पैदा किया, क्या काम हमसे लेना चाहता है अल्लाह? हमसे ये काम लेना चाहता है कि हमारा तारफ़ ये है कि हम आबाओ अजदाद की उन कुर्बानियों को जिसकी वजह से उन्होंने कुर्बानी दी उसको ज़िंदा रखें। झूठ नहीं बोलना, चरसी पोटरी भंगी हमें नहीं होना चाहिए। ये जो टूटी खंबे ज़कात लेने वाले, हम हमेशा गिविंग एंड पे रहें। और उसकी मिसाल में लेटेस्ट आपको कहूँ कि जब 1931 में मैंने अपनी वालदा को देखा है कि वो जितनी दफ़ा आटा गूंदने के लिए निकालती, वो बिस्मिल्लाह करके एक मुट्ठी निकाल के एक थैले में डाल देती थी। और हर जुमरात को उस एक आदमी की ड्यूटी थी जो वो थाला उठा के मस्जिद में लेके जाता था। और उस मस्जिद में उन बच्चों की तालीम, और जो बचते थे वो बेच के तो उन लोगों को तो हम गिविंग एंड पे थे। अब जब ये मुट्ठी हमने ऊपर के बजाय नीचे रख ली ज़कात लेने के लिए, चंदा मांगने के लिए, तो हम बेतौकीर हो गए। क्योंकि अल्लाह का रसूल कहता है कि हाथ ऊपर वाला जो है वो बाइज्जत होता है, नीचे वाला हाथ कभी बाइज्जत नहीं होता। तो कोशिश ये करें, अल्लाह कहता है ना उनसे कर लायक, तो मुझ पे खर्च करो, मैं तुम पे खर्च करूँ। तो खर्च करने का मकसद ये रिस्क जो अल्लाह ताला मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये खाली रिस्क, हम तो रिस्क रोटी को समझ नहीं, मिम्मा रज़क़नाहुम, जो कुछ मैंने दिया, जो इस्तिताअत दी, जो कबीला दिया, जो ताकत दी, जो इंटेलेक्ट दिया, ये लोगों पे खर्च करो। ये खर्च करो तो ये आपको रेसिप्रोकल होगा, वापस आएगा। मैं आप दोस्तों का बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप सारे फैसले इत्तफाक़ राय से करें। और कहीं अगर टाई अप हो जाता है, कहीं कोई सियासी टाई अप हो जाता है, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा और मेरे दोस्तों ने कहा, तो फिर हमें बुला लीजिएगा। हम गैर जानबदार लोग हैं, हम आपको सामने बैठ के तो अपने ईमान, कुरान और कबीले की दोस्ती में फ़ैसला करेंगे। अल्लाह ताला आप सब कुछ ज़ाय खैर दे। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमारी तारीख को बयान किया है। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप बैठे रहे। मैं आखिर में सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करें और अपने मुख्तसर से कलमात में से हमें नवाजें। जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब। आपके सामने तो चिराग को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अला हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का और जनाब सरदार अब्दुल रशीद साहब का इंतहाई ममनून और शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त और दूर दराज से सफ़र करके हमारी इस सदोज़ई जिरगा में तशरीफ़ लाए और अपने कीमती तजर्बे, इल्म और मशाहिदात से हमें आगाह किया। सरदार अब्दुल रशीद साहब के जज्बात ऐसे हैं जैसे सरदार मलिक खान के, मुझे ऐसे लगता है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल बनी तो हम में ऐसे लोग हैं उम्र के इस हिस्से में भी कि वो अपनी खालें उतरवाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन अपने मकसद से। और जो डॉक्टर साहब ने मसला बयान किया कि ये मुल्क कलमे की बुनियाद पर कायम हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे पीछे नहीं हटेंगे। और इस मुल्क में जो कलमे की बुनियाद पर कायम हुआ, इस निज़ाम को नाफज करने के लिए हम सब मिलकर जदोजहद करेंगे। और जो लोग इसके लिए जदोजहद कर रहे हैं उनका हम साथ देंगे। मैं बहुत आप सारे सब लोगों का कि आपने बड़े सब्र और तहम्मुल से हमारे असलाफ को सुना। डॉक्टर साहब ने एक आयत पढ़ी, मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह हुजरात में फरमाते हैं, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितारफ़ू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐ लोगो, मैंने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया, फिर तुम्हारे कुंबे और कबीले बनाए, लितारफ़ू, ताकि तुम्हारी पहचान हो। लेकिन आगे जो अल्लाह ने पैगाम दिया है वो बहुत काबिल गौर है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक इकराम वाला वो है जो मुझसे ज़्यादा डरे, जो अल्लाह से ज़्यादा तकवे वाला, अल्लाह पे जिसका तकवा ज़्यादा। तो हम सबको, हमारे बच्चों को मिल के, जो हमारे मकसद है, जो जिसके लिए अल्लाह ने हमें भेजा है, और हमारी कौम ऐसी है, हमारा कबीला ऐसा है, इसमें बहुत सारे नबी अल्लाह ने भेजे। अल्लाह ने इस कौम को बहुत पसंद किया है और इस पर बेहतर बतदर्जी नबी आते रहे, नबी आते रहे। तो मैं ज़रा ये समझा दूँ कि पठान हम क्यों मशहूर हुए। अल्लाह के नबी ने, जो हमारे जद अमजद कैस अब्दुल रशीद, जिन्होंने हजूर के दस्ते मुबारक पे कलमा पढ़ा और उस वक्त जो मूसवी मज़हब पे थे और हमारे नबी के पैरोकार बने और फिर दीन इस्लाम में दाखिल हुए, उनने किसी जंग में हिस्सा लिया और वो इतनी बहादुरी और जुर्रत दिखाई कि उनको हजूर ने बतान का लफ्ज़ दिया। ये बतान फिर जब वो गौर गश्त में आए वहाँ से, तो वहाँ फिर ये पठान बन गए। ठीक है, आगे फिर ये जो सुदन आपको लक़ब मिला है, ये जो हमारे जद अमजद नवाब जस्सी खान जब 1300 हिजरी में गौर गश्त से या गजनी से आए, बरास्ता डेरा इस्माइल खान, फिर ये सिल्ठा, फिर तड़ाला और फिर आगे फिर पुंछ पे उन्होंने, वहाँ जो गखड़ों की हुकूमत थी, उन्होंने लोगों पे मकामी ने बहुत जुल्म और सितम कर रखा। इन्होंने वहाँ मुकाबला किया और उस हुकूमत को पाश पाश किया और लोगों को इंसाफ। और ये जो नवाब जस्सी खान है, ये कोई वली अल्लाह थे। इनका आज जो मज़ार डॉक्टर साहब ने जिक्र किया है, जस्सा पीर के नाम से वहाँ मशहूर है। तो इन्होंने हमला किया और उस हुकूमत को ख़त्म करके अपनी इक़्तिदार संभाला और वहाँ कम अज़ कम 2 साल हुकूमत की। और वहाँ की जो मकामी आबादी थी, जब उनको रिलीफ मिला, आज़ादी मिली, तो उन्होंने सुदन का खिताब दिया। ये सुदन का मतलब है उतार, ऊपर से आने वाला। ठीक है, बहुत आला अरफा मकासद वाला। तो हमें ये पता होना चाहिए। मैं बहुत सारी कबीले की पूरी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके बताना चाहता था, लेकिन अब वक्त नहीं है तो मैं नहीं। तो ये इस वजह से हम सुदन बन गए, वैसे हम सुधर जाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर साहब मैं सही कह रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से ये जो एसोसिएशन बनी है लोया जिरगा, मैं बहुत अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि हमें देर आए दुरुस्त आयत हमें मौका मिला और इन बच्चों ने जो काम कारकर्दगी की, हम इसको खराज तहसीन पेश करते हैं। दुआ गो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों को इनके इल्म में, अमल में, सेहत में, कारोबार में, उम्र में बरकत अता फरमाए और जो मकासद हैं इसको आगे लेके चलने के लिए इनको अल्लाह हिम्मत दे। और मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ये जो मुख्तलिफ पोस्ट पे हमारे लोग खड़े हैं जहाँ सूबों में, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हमारे पास हो ताकि हम उसकी रहनुमाई पे आगे बढ़ सकें। तो
इसी के साथ ये जगह हमारी है, अल्लाह की ने अता की हुई। किसी वक्त भी, जिस वक्त भी आपको इस तरह की ज़रूरत पड़े, ये आपके लिए हाजिर है। एक दफ़ा फिर मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ, और आप सब हज़रात का, मेरे बच्चे भी हैं, भाई भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, सब का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस मकसद को पूरा करने की तौफीक दे। और एक बात कि जब तक आप इल्म नहीं हासिल करेंगे, आप ये इस ऑर्गेनाइजेशन को चला नहीं सकेंगे। हमें सबसे पहले ज़रूरत है इल्म हासिल करना, उसके बाद फिर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम कि हमें मुलाजमत कोई अच्छी मिले। जब तक हम खुद कफील नहीं होंगे, हम अपने मकासद में कामयाब होंगे। तो हमें इन दो चीज़ों पर भी गौर करना होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह पाक सबको सलामती दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यि दुनिया वल अज़ाबिल आखिरा। अल्लाह पाक तेरी कलाम पाक के साथ इस महफ़िल का इख्तिताम कर रहे हैं। या अल्लाह, इस मजलिस में जो जो कार्य खैर के लिए हमने अज़म किया है, हमारे इन बच्चों ने किया है, उसको तकमील तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फरमा। हमारे असलाफ जिन्होंने अपने खून देकर इस नस्ल के लिए एक रास्ता मुतय्यन किया है, अल्लाह हमें भी उस पर चलने की तौफ़ीक अता फरमा। हमारे उन बुज़ुर्गों अल्लाह करवट करवट अपनी रहमत से अपनी रहमत में जवारे जगह में अता फरमा। या अल्लाह उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमा। हम जब उनकी औलादें हैं, हमें नेक और साले माल करने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे माल में, औलाद में, रिज़्क़ में, उम्र में, अमल में, सेहत में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इस मुल्क में आलम इस्लाम है, या अल्लाह हमें नेक और साले कुरान अता फरमा। या अल्लाह गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा। कश्मीर के जो मुसलमान हमारे मज़लूम भाई हैं, अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमा। हम पे सलाहुद्दीन अयूबी जैसे हुक्मरान हमें अता फरमा, जो इन मज़लूम हुक्मरानों की मदद कर सकें। या अल्लाह बर्मा के मुसलमानों की मदद फरमा। मुसलमान कहीं भी या अल्लाह मज़लूम हैं, या अल्लाह जुल्म में सह रहे हैं, या अल्लाह उनकी अपनी नुसरत फरमा, उनको आज़ादी नसीब फरमा। या अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सका, जिसमें खैर है, नहीं मांग सका, मेरी ज़ुबान पे नहीं, अल्लाह वो भी खैर अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि। बहुत शुक्रिया जी। हमारी इस दुआ के दौरान जो है साबिक़ वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल भी और सरदार फ़िदा हुसैन एडवोकेट तशरीफ़ लाए हैं। मैं अपनी तरफ से तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ से इनको खुश आमदीद कहता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला। अब डॉक्टर साहब की मौजूदगी में हमारी जो एक्टिव कमेटी बनाई गई है उसका ऐलान करते हैं। सबसे पहले तो सरपरस्ती आला है जिसे पेंडिंग रखा गया है कि वो इंशाल्लाह बाद में मुकर्रर किया जाएगा। चेयरमैन सरदार मास्टर रिटायर्ड सलाहुद्दीन साहब कलर सईदा, सीनियर वाइस चेयरमैन सरदार तैयब साजिद खान एडवोकेट मटोर, वाइस चेयरमैन सरदार रज़ा साहब बनत्ती, सदर सरदार ताहिर साहब मटोर और ये एडमिन भी हैं। सीनियर नायब सदर सरदार साजिद मटोर, नायब सदर सरदार साजिद महमूद लेड़ी और नाज़म के ओहदे तकसीम किए गए हैं। उनके में जो शामिल हैं उनमें सबसे पहले सरदार खुरम मंदरा, सरदार शेर अफजल साहब ब्योर, सरदार ज़हीर अहमद साहब रावलपिंडी, सरदार अहमद साहब बलोट मटोर, सरदार नदीम साहब बगार, सरदार नदीम साहब सकोट, सरदार असगर साहब ठूठर, सरदार जाकर साहब ओलाड़, सरदार कयूम साहब खलोल, सरदार ताहिर नाज़म जेवड़ा। और इसके बाद 4 रुकनी बेंच जो है वो उसकी कमेटी बनाई गई है जिसमें सरदार फैज़ान अहमद, सरदार ताहिर साहब, सरदार फैज़ुर रहमान साहब
और सरदार वसीउल्लाह शामिल हैं। और दोस्तों ने ये बताया है कि नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी इंशाअल्लाह कलर में सरदार मास्टर रिटायर्ड सलाहुद्दीन साहब जो कि सरदार इसाक साहब के भाई हैं, उनके वहाँ करने का प्रोग्राम है। और जो दोस्त इसके में शामिल नहीं हुए हैं, किसी को ओहदा नहीं मिला है, काम करना चाहेगा तो वो फैज़ान साहब से रब्ता करेगा, हम इंशाल्लाह उसको भी इसमें शामिल करेंगे। और बहुत सारे दोस्त हमारे साथ शामिल होंगे और इंशाल्लाह उनकी हौसला अफजाई भी होगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं अपनी तरफ से तमाम दोस्तों की तरफ से सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये जगह एक किस्म की हमारे लिए वक्फ कर दी कि जब भी आप चाहें, और अगर कोई और प्रोग्राम होगा तो उन्होंने मुझे बताया कि उसको मैं मुलतवी कर दूंगा, लेकिन इसको तरजीह दूंगा, ये प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो मैं फैज़ान साहब से गुजारिश करूँगा कि एक दफ़ा वो भी आकर अपने तमाम दोस्तों से बात भी करें और शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बड़ी मेहरबानी आप सब हज़रात की। जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन ये एक्टिव कमेटी बनाई गई है, ये वो लोग हैं जो कि मैदान अमल में काम करेंगे। उसके बाद जो नाज़म है, ये सब इन सब का ये काम होगा कि इनके नीचे काउंसलर होंगे, वो भी बामी मशावरात के साथ हर नाज़म के नीचे 7-7 काउंसलर होंगे। और ये जो 4 रुकनी बेंच है, इसका सिर्फ और सिर्फ ये काम होगा कि ये इस कमेटी पे नज़र रखेगी। कोई कमेटी मेंबर, कोई चेयरमैन, कोई वाइस चेयरमैन, कोई सदर, अगर बरादरी को उससे कोई मसला है तो वो 4 रुकनी बेंच के पास जाएगा और वो 4 रुकनी बेंच ही देखेगा। उसके बाद इसमें फाइनेंस अभी हमने डाला नहीं, फाइनेंस भी हम डालेंगे बामी मशरे के तहत। वो भी 4 से 6 रुकनी बेंच होगा और वो फाइनेंस जो है वो भी जो अकाउंट बनेगा वो भी 4-6 लोगों का जॉइंट अकाउंट होगा कि जो काम होगा वो सबके सामने हो। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी वो 4 रुकनी बेंच से करेगा। अगर 4 रुकनी बेंच से किसी को प्रॉब्लम है तो वो सारे मशवरे के साथ उस 4 रुकनी बेंच को भी ख़त्म करके उनकी जगह किसी और का ला सकते हैं। ये सिर्फ बरादरी वाले लोग, पूरी ताकत सिर्फ बरादरी के पास है। ये नहीं कि ये कमेटी, हम जो कमेटी वाले हजरात हैं ये हम अपनी बरादरी की कमी है, कोई वो नहीं है कि हम कोई सरदार हैं। हमने आप लोगों के लिए काम करना है। मैं अपने जितने अहदेदार हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने साथ सरदारी ये नहीं रखनी, क्योंकि हमने सरदार रखा तो हमें अपनी बरादरी की बात नहीं सुननी। जब ये कोई बात सुनाएगा तो ज़ाहिर है उसने अपने, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, हमें रिक्वेस्ट करनी है आप लोगों से कि आप हमारे साथ हमारी ये बात माने। हम आप पे हुक्म नहीं चला सकते, हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमने ये एक माहौल इसलिए बनाया है कि आपके पास एक रास्ता हो कि जिस रास्ते पे आप चल सकें। हम आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं, ना कि हम आपके रास्ते में कोई कांटे डालें। आपको हमसे अगर कोई गिला कोई शिकवा होगा आप हमें कहेंगे, हमारी कमेटी ख़त्म हो जाएगी। और सरपरस्त आला हम बामी मशवरा करेंगे, जो सारी बरादरी जिसको मानती है और जिस पे सारी बरादरी मुतफिक है, सरपरस्त आला वो होगा। और उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हजरात, जो हजरात ये सब आप लोग हमारी दावत पे आए हैं, शुक्रिया। बहरहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब हमारे साथ चलें। जो हमारी इन बातें, जो हमने इतना कुछ अरेंज किया या बातें की आपसे, अगर हमसे आप मुतफिक हैं तो आप हमारे कमेटी में मेंबर बन जाएं, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और हर कमेटी मेंबर जो है, जो कि साहिब इस्तात है, कम से कम 1000 रुपया जमा करवाएगा जो फाइनेंस में जमा होगा। हर कमेटी मेंबर, ये नहीं कह रहे कि हर बंदा कराए, जो साहिब इस्तात है और जो समझता है कि बरादरी उसके साथ चले, तो वो बरादरी जितने भी हमने ये बातें की हैं वो इसी से काम करेगी। और जो बंदा हमारे साथ नहीं चलना चाहता, हम ये नहीं कि हम उसके खिलाफ होंगे, हम उसको भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि वो आज नहीं हमारे साथ चल रहा, क्योंकि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा। कल जब वो देखेगा मैदान अमल में काम हो रहा है तो वो खुद चल के आएगा यार कि हमें भी बरादरी में आप रखें। अगर किसी बंदे को हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूँगा। इंशाल्लाह खाने का इंतज़ाम है तो इसके बाद ये मिठाई तकसीम करेंगे। और किसी से अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये अनाउंस हो चुके हैं। मैंने पहले जिस तरह कहा, ये सारे ओहदे अनाउंस हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकते। जिसमें बरादरी मुतफिक होगी कि नहीं इससे हटा दिया जाए,
या बरादरी के किसी बंदे को किसी से तहफ़्फ़ुज़ है तो ठीक है, वो एक वोटिंग के ज़रिए उस बंदे को हटा सकता है, बरा एक सॉलिड रीज़न हो, अपनी ज़ाती बुनियाद पे नहीं। और हमारे अहदेदारान भी जितने भी हैं, कोई भी अपनी ज़ाती जो प्रॉब्लम है उसको इस कमेटी में नहीं लाएगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने कबीले के लिए सोचना है, ना हमने मजहबी गुफ्तगू करनी है, ना हमने सियासी गुफ्तगू करनी है। हर बंदे की मजहबी थिंकिंग अपनी है, हर बंदे की सियासी थिंकिंग अपनी है। किसी को हम नहीं कह सकते कि आप इसको वोट दो, उसको वोट दो। किसी को हम ये नहीं कह सकते कि ये करें या वो करें। और किसी से हम रंजिश बरादरी के बेस पे नहीं करेंगे। ज़ाती किसी के अपने मामलात हैं तो वो खुद अपने मामलात देखे। हाँ, कमेटी अगर इन्वॉल्व करते हैं तो कमेटी ये इंश्योर करेगी कि उस मामलात को वो सॉल्व करे। पहले तो कोशिश ये है कि बरादरी में जितने भी भाई हैं, एक घर है, हम एक घर के सारे मेंबर हैं। हमारा कोई भी मसला मसाइल होता है, हमने सबसे पहले अपने आप में उसको सॉल्व करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो फिर उसको हम कमेटी में लाएं और कमेटी हक पे फैसला करे। और आप सब हज़रात अगर मुतफिक हैं तो वो कमेटी के उस फैसले पे, उस फैसले का एहतराम करें। ये नहीं कि आप कहें कि जी आप कमेटी ने फैसला कर दिया तो मेरे खिलाफ है जी, मैं तो नहीं सुनना, मैं क्यों मनना, मैं सरदार हाँ जी, मैं मेरे हक च फैसला होना चाहिए ना सी। नहीं, कमेटी वो फैसला कर सी जेड़े हक वाली फैसला हो सी। वो भावें माड़े खिलाफ आ, भावें सरदार तैर साहब ने खिलाफ आ, भावें सरदार साजिद साहब ने खिलाफ आ, भावें सरपरस्त आला ने खिलाफ आ। कमेटी जड़ा फैसला कर सी वो कमेटी ने फैसले नहीं एहतराम कर सा, क्योंकि असा लोग एहतराम ना कर सा तो कोई भी एहतराम नहीं करना। अस्सलाम फैजान अहमद मॉडल टाउन हुम्मक इस्लामाबाद। तमाम सरदार जरगा की कामयाब मीटिंग पर असा पूरे सरदार जरगे ले सारे की मुबारकबाद देने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ना लख लख शुक्र आ कि साड़ी ये मीटिंग कामयाब हुई जी। उस तो बाद जी जितने भी मेहमान आए बाहरों दूर या नजदीक तो, जितने भी ये सरदार बरादरी या सरदार जरगा माजरत सर सरदार जरगा ने बंदे असा उनकी शुक्रिया अदा करने अतार दिल नहीं करे। तुसा सारे एक बरादरी एक माँ या साड़ी सरदार बरादरी तो उसने भाई यहाँ सब भरा यहाँ सारे। अगर किसी की कोई गल बुरी लगी गई, मैं मैसेज भी अक्सर थोड़ी सख्त करना रहना सा, ते अगर उस टाइम ही माजरत करना, हूँ भी अगर किसी की गल मेरी बुरी लगी तो मैं उसको माजरत करना या ते अल्लाह ने चाह तुम अपने मान च रखे। अज वाकई मैं इतवारें साढ़े गुलदस्ते फुल तरो